हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑप्शन मैथ क्लास में। आज हम सीखेंगे एवरेज। एवरेज के हर टाइप के क्वेश्चन को बिना सॉल्व करे ट्रिकी एवं बेसिक विधि से कैसे लगाएं देखेंगे हम। एवरेज एवरेज का मतलब औसत। औसत का मतलब होता है बीच में। औसत का मतलब होता है बीच में या बीच की संख्या। इसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बीच की संख्या निकालने के लिए दी गई संख्याओं की प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे तो बीच की संख्या आएगी और इस बीच की संख्या को हम औसत बोलते हैं। या कह सकते हैं कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, टोटल योग बटे टोटल संख्या। टोटल योग करके टोटल संख्या से भाग करेंगे तब भी बीच की संख्या आएगी। जैसे देखा जाए 1 और 2 का औसत क्या होगा, तो इसके बीच में क्या आएगा, इसके बीच में आएगा 1.5। 1 और 2 के बीच में क्या आएगा, 1.5 आएगा तो औसत हो जाएगा 1.5। जैसे 2 है तो 2 के बीच में क्या आएगा 1.5 तो औसत हो जाएगा 1.5। ऐसे देखा जाए 1 2 3 का एवरेज क्या होगा, तो बीच में कौन सी संख्या है, बीच में है 2 तो एवरेज हो जाएगा 2। इसी तरीके से देखा जाए 1 2 3 4 का एवरेज क्या होगा, तो एवरेज बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा 2.5 तो एवरेज हो जाएगा 2.5। ऐसे देखा जाए 1 2 3 4 और 5 का एवरेज क्या होगा, तो बीच में कौन सी संख्या है 3 तो एवरेज हो जाएगा 3। ऐसे देखा जाए 1 2 3 4 5 6 का एवरेज क्या होगा, तो बीच में क्या आ जाएगा, बीच में आएगा 3.5 तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। एवरेज का मतलब क्या होता है, बीच में, हमेशा बीच में संख्याएं आएंगी। जैसे 2 का एवरेज 1.5, 3 का एवरेज बीच में आ जाएगा 2, 4 का एवरेज 2.5, 5 का एवरेज बीच में आ जाएगा 3, 6 का एवरेज 3.5, 7 का एवरेज हो जाएगा 4। हमेशा जो बीच में आएगा वही क्या होगा, एवरेज हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर ये संख्याएं बड़ी हो जाएं, जैसे लिख दिया जाए 63 64 65 का एवरेज क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 64। ऐसा हो जाएगा 283 284 285 286 का एवरेज क्या होगा, तो एवरेज हमेशा कहाँ होता है, बीच में होता है तो हो जाएगा 284.5। ये क्या होगा, एवरेज होगा। ऐसे देखा जाए 484 486 488 का एवरेज क्या होगा, तो एवरेज हमेशा कहाँ आता है, बीच में आता है। एक संख्या और बढ़ा दिया जाए 490 का एवरेज क्या होगा, तो कितनी संख्याएं हैं, संख्याएं कितनी है देखिए 484 86 88 और 90 संख्याएं 4 है तो एवरेज कहाँ आएगा, बीच में आएगा तो इसका हो जाएगा 487। ये हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे 39 48 51 63 75 83 यक्स एवं 69 का औसत 60 हो तो यक्स का मान कितना होगा। एवरेज का मतलब होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। टोटल संख्याएं दी गई हैं 8, तो कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये बेसिक तरीके से निकालेंगे, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, डीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 9 कट जाएगा, आपका 9 कटेगा तो बचेगा कितना 3। यहाँ से देखिए 9 कट जाएगा 3 बचेगा। 8 4 12, 12 का मतलब कितना होगा 3 होगा। 5 1 6 हो जाएगा, ये 9 कट जाएगा। 7 5 12, 12 का मतलब क्या होगा 3 हो जाएगा। 8 3 11, 11 का मतलब 2 होगा। इसमें 9 कट जाएगा, कितना बचेगा
6 बचेगा। यहाँ से फिर देखेंगे 6 और 3 9 कट जाएगा। यहाँ से देखेंगे 6 और 3 कट जाएगा, 2 और 3 कितना आया, 5 आया। जबकि हम जानते हैं योग बटे क्या होता है, संख्या होता है। योग कितना आया, 5। संख्या कितनी है गिनेंगे, यहाँ योग बराबर योग करेंगे, टोटल ऐड करने पर 3 2 5 और प्लस बचा है x, तो योग हमारा आया है 5 + x। योग बराबर योग करेंगे, एक तरफ योग होगा आपका कितना, यहाँ से देखेंगे योग बराबर क्या होगा, संख्या गुणे औसत। तो यहाँ से संख्या योग यहाँ पर आ गया 5 + x और यहाँ पर होगा संख्या गुणे औसत। संख्याएं कितनी है, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। संख्याएं 8 है तो 8 से गुणा होगा, औसत कितना दिया है 60, तो गुणा करा देंगे। 8 × 6 48, 48 का मतलब क्या होता है 3, 48 का मतलब क्या होता है 3, 8 4 12 मतलब 3। अब यहाँ से 5 आके क्या हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, तो 5 जब माइनस करेंगे तो 3 में से 5 गया -2, -2 जब भी माइनस में आए तो 9 में से पुनः घटा देते हैं, तो इसमें या तो 9 ऐड कर दीजिए, 9 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस में 7। तो जिस ऑप्शन में 7 आएगा वही हमारा क्या है, x का मान है। तो ऑप्शन सी में देखेंगे 5 2 7 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझेंगे, 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। तो औसत क्या होता है, प्रथम अंतिम बटे 2 जोड़ेंगे, प्रथम अंतिम 101 बटे 2 50 आएगा। यह औसत का मतलब क्या होता है, बीच की संख्या। इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आएगी, 50 इधर 50 इधर, जो बीच में आएगा 50 और 51 के बीच में वाली संख्या ही बीच में होगी, क्योंकि 50 इधर हो जाएंगे 50 इधर हो जाएंगे, तो 50 और 51 के बीच वाली संख्या क्या होगी, 50.5, 50.5 ही होगी, जो इसका क्या होगा, औसत होगा। तो इसका औसत क्या हो जाएगा, 50.5। ऐसे देखें 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। वैसे तो होता है फार्मूला प्रथम अंतिम बटे 100, प्रथम 1 तो अंतिम विषम संख्या 99, 99 और 1 हो जाएगा 100, 100 बटे 2 करेंगे तो आएगा 50। जबकि देखेंगे विषम संख्याओं का औसत, औसत का मतलब बीच में, बीच वाले 50 49 और 51 के बीच में कौन सी संख्या आएगी, 50, तो इसका आंसर हो जाएगा 50। 50 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, 50 होगा। जितनी विषम संख्याएं उतनी औसत होती हैं, फार्मूले से लगाएंगे, प्रथम 1 अंतिम 99, 99 और 1 100, 100 बटे 2, प्रथम अंतिम बटे 2 आएगा 50। ऐसे बीच में कौन सा आएगा, तो बीच में जो वही संख्या आएगी जो 49 और 51 के बीच में हो, 49 और 51 के बीच में संख्या 50 है। 1 से 100 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, देखिए सम संख्याओं का औसत, सम संख्या वही होगा 50 और 52 के बीच में जो होगा, इधर होगा 50 इधर होगा 52, 50 और 52 के बीच में संख्या कौन सी होगी, 51 होगी, तो इसका क्या होगा औसत, 51 हो गया, या प्रथम अंतिम बटे 100, ठीक है। सम संख्या, प्रथम सम संख्या 2 होगी और अंतिम 100 होगा, 102 बटे 2 करेंगे तो आ जाएगा 51, ये हो जाएगा 51। 550 से 600 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, तो बीच में कौन सी संख्या आएगी, बीच में आएगा 575, 575 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 575। नेक्स्ट देखेंगे 1248, 1252, 1256, 1260 का औसत क्या होगा। तो देखेंगे यहाँ 4 4 का गैप है, तो बीच में जो आएगा वही आंसर होगा। तो 52 और 56 के बीच में क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा, कितना आएगा 54, तो 1254 इसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। देखेंगे पहला एग्जांपल, 7 क्रमागत संख्या का औसत 35 है, तो संख्याएं हैं। देखेंगे औसत जो होता है, औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब होता है बीच की संख्या, क्या होता है बीच में। औसत 33 है, मतलब बीच में 33 है, बीच में क्या है 33 है। संख्याएं कितनी है, 7 हैं, 3 संख्याएं इधर होंगी, 3 संख्याएं इधर होंगी। संख्याएं पूछी गई और कैसी है, कर्मागत है, कर्मागत है, तो इससे पहले क्या होगा
33 से पहले क्या होगा 32, 32 से पहले क्या होगा 31, 31 से पहले क्या होगा 30, 33 के बाद क्या होगा 34, 35 और 36। तो ये हो जाएंगी संख्याएं। इनमें पूछा जाएगा छोटी संख्या 30, बड़ी संख्या 36, दूसरी संख्या 31, तीसरी संख्या 32, चौथी संख्या औसत ही होता है 33, पांचवी संख्या 34, छठवीं संख्या 35 और अंतिम बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 36। पूछा जाएगा पांचवी और छठवीं का गुणनफल बताओ। तो पांचवी गिनेंगे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, पांचवी और छठवीं का गुणनफल पूछा जाए तो पांचवी और छठवीं का क्या कर देंगे गुणा करा देंगे। इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। या पांचवी छठवीं का अंतर पूछा जाए, या योग पूछा जाए, या गुणनफल पूछा जाए, या डिवाइड पूछा जाए, तो इसमें कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो संख्याएं हमारी हो जाएंगी। नेक्स्ट देखेंगे, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 82 है, तो संख्याएं कौन कौन सी हैं। यहाँ देखिएगा लगा हुआ सम संख्या, औसत कितना है 82 है। औसत का मतलब बीच में, बीच में क्या है बीच में 82 है। संख्याएं कितनी है 5 है। दो संख्याएं इधर होंगी, दो संख्याएं इधर होंगी। इससे पहले सम संख्या क्या होगी 80, इससे पहले सम संख्या क्या होगी 78, इसके बाद सम संख्या 84, अगला 86। तो ये हो जाएंगी संख्याएं। अब इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 95, तो संख्याएं बताओ। औसत का मतलब बीच में, बीच में क्या है 95 है। अगर बीच में 95 है, संख्या कितना है 5, तो 5 का मतलब हो गया 2 इधर होंगी, 2 इधर होंगी, बीच में 95 है। तो कैसी संख्याएं हैं, यहाँ देखिएगा विषम है। तो इससे पहले विषम क्या होगा 93, इससे पहले विषम क्या होगा 91, इसके बाद विषम क्या होगा 97, इसके बाद विषम क्या होगा 99। तो संख्या होंगी 91, 93, 95, 97 और 99। नेक्स्ट देखेंगे, 4 क्रमागत सम संख्या का औसत 27 है, तो संख्या बताओ। औसत का मतलब बीच में, बीच में क्या है 27 है, बीच में क्या है 27। संख्या कितनी है देखिए, संख्या सम है और संख्याएं कितनी है 4 है। इसका मतलब 2 संख्याएं इधर है और 2 संख्याएं इधर है। ये है बीचों बीच में। इससे पहले संख्या कौन सी होगी, इससे पहले संख्या होगी आपकी 26, इसके पहले कौन सी संख्या होगी 28, 26 से पहले सम संख्या क्या होगा 24, 28 के बाद सम संख्या क्या होगी 30। तो संख्याएं क्या होंगी 24, 26, 28 और 30। अब इनका कुछ भी पूछा सकता है, पहले और अंतिम का अंतर बताओ, पहले और तीसरे का गुणनफल बताओ। इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखेंगे, 4 क्रमागत विषम संख्या का औसत 42 है, तो संख्याएं हैं। औसत का मतलब बीच में, बीच में क्या है 42 है। अगर बीच में 42 है, संख्याएं विषम हैं और कितनी संख्याएं हैं 4 संख्याएं हैं, तो 2 संख्या इधर होंगी और 2 संख्याएं इधर होंगी। इससे पहले क्या आएगा 41, इसके बाद क्या आएगा 43, इससे पहले विषम संख्या में क्या होगा 39, 39, और इसके बाद क्या होगा विषम संख्या 45। तो वो संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी, वो संख्याएं हो जाएंगी 39, 41, 43, 45। इनमें कुछ भी जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी पूछा जा सकता है। देखो क्वेश्चन कह रहा 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 42 है, तो दूसरी और चौथी का मान, दूसरी गुणे चौथी का मान क्या होगा। तो औसत का मतलब क्या होता है बीच में, बीच में क्या है 42 है। अगर बीच में 42 है, संख्याएं कितनी है 4 और कैसी संख्याएं हैं विषम, तो 2 संख्याएं इधर होंगी और 2 संख्याएं इधर होंगी, चूंकि औसत बीच में होता है। तो इससे पहले विषम संख्या क्या होगा 41, इससे पहले क्या होगा 39, इसके बाद क्या होगा 43, इसके बाद विषम संख्या क्या होगा 45। तो वो संख्याएं 39, 47, 43 और 44 है। पूछा गया दूसरी और चौथी का गुणनफल। दूसरी का मतलब 41 और चौथी का मतलब 45 का क्या पूछा गया है गुणनफल। देखिएगा यहाँ का डीएस क्या हो रहा है, डीएस का इस्तेमाल करेंगे 9 हो रहा है, 5 4 9। अगर एक बार 9 आ जाता है तो टोटल आंसर क्या बनता है 9 बनता है। फिर गुणा कराने की जरूरत नहीं है। जिस ऑप्शन का डीएस 9 होगा वही ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए देखेंगे,
डीएस निकालेंगे, 8 एक 9 कट जाएगा, इसका डीएस 6 आएगा। यहाँ देखेंगे 8 एक 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, इसका डीएस कितना आ गया, इसका डीएस आ गया 6, इसका डीएस आ गया 9। तो जबकि आना कितना चाहिए था 9, इसलिए ऑप्शन क्या है, बी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे 8 एक 9। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे 8 एक 9 कट जाएगा, 5 और 9 कट जाएगा, इसका भी डीएस कितना आएगा 9। यहाँ देखेंगे 7 त्रिक 21 से 22, 22 का मतलब 4। तो दो ऑप्शन यहाँ से मैच कर रहे हैं। देखिए दो ऑप्शन में 9 आ रहा, ऑप्शन बी और सी में। तब इकाई अंक निकाल लेंगे, 5 से गुणा कराएंगे किसमें, 1 में, 5 इक्के 5, जिसमें 5 आ रहा वही सही होगा, ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इकाई अंक कितना आना चाहिए, इकाई अंक 1 बच्चे 5 आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी सही है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 66 है, दूसरी और चौथी के गुणनफल का मान क्या होगा। तो देखिए औसत का मतलब बीच में कितना है, 66 है। अगर बीच में 66 है, संख्याएं कितनी है, 5 है, दो संख्याएं इधर होंगी और दो संख्याएं इस साइड होंगी। तो अगर बीच में 66 संख्याएं कैसी है, सम है, तो इसके पहले सम क्या होगा, 64 होगा, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 64, इसके आगे सम संख्या क्या होगी 68, और इसके आगे क्या होगी, ये होगा 68 और ये होगा आपका 70, इसके पहले क्या हो जाएगा 62। तो पूछा गया है, देखिए ये पहली है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी। पूछा गया दूसरी और पांचवी का गुणनफल क्या होगा। दूसरी का डीएस क्या होगा, 6 4 10 का मतलब 1, यहाँ है 7, 7 और 1 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। जिस ऑप्शन का डीएस 7 आएगा वही ऑप्शन सही है। ऑप्शन पहला देखेंगे, 4 3 7, 7 4 11, 11 का मतलब होता है 2, 1 1 2। यहाँ देखेंगे 6 4 10 का मतलब 1, 1 और 2 3 आएगा। यहाँ देखेंगे 4 2 6, 6 2 8, 8 4 12, 12 का मतलब 3 आएगा। 4 4 8, 8 8 16, 16 का मतलब 7 आएगा। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन देखेंगे, 4 संख्याओं का औसत 12 है, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है, तो चौथी संख्या क्या होगी। इसमें निकालेंगे औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है संख्या गुणे औसत। क्या होता है, संख्या गुणे योग बराबर संख्या गुणे औसत, योग बराबर संख्या गुणे औसत। तो संख्या हमारी कितनी है 4, औसत कितना है 12, तो यहां से हो जाएगा 4 गुणे 12, तो योग कितना आ जाएगा 48। योग बराबर योग के मान लेते हैं, अगर चौथी संख्या x है तो ये पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगना है। अगर चौथी संख्या हम x मान लेते हैं, चौथी संख्या हम क्या मान लें, x मान लें, तो बाकी 3 संख्याओं का जो औसत होगा वो दुगना होगा, यानी 2x होगा। 2x होगा औसत, क्या होगा औसत, जबकि औसत होता है बराबर बराबर। अगर 2x होगा प्रत्येक पे, कितने लोग हैं 3 लोग हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा 6x, टोटल कितना हो जाएगा ये 6x होगा। तो योग बराबर योग के हो जाएगा, तो हो जाएगा 6x प्लस चौथी संख्या x और प्लस यहाँ बराबर किसके 48 के, तो 6 कितना हो जाएगा 7x, 7x हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 48/7। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 संख्याओं का औसत 306.4 है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 214.5 है, तो तीसरी संख्या कौन सी होगी। क्वेश्चन में दिया है 5 संख्याओं का औसत 306.4 है, तो योग बराबर क्या होता है संख्या गुणे औसत, संख्या गुणे
औसत संख्या दिया है 5, 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। फिर दिया है इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत, तो संख्या गुणे औसत कितना है 431 है। फिर अंतिम दो संख्याओं का औसत, अंतिम दो का हो जाएगा 2 गुणे कितना है 214.5, 214.5 है। पूछा गया है तीसरी संख्या कौन सी होगी। ये संख्या 5 है, ये देखिए दो संख्या ये, दो संख्या ये, टोटल बनी ये 4 संख्या। 5 संख्याओं का योग में से 4 संख्याओं का योग घटा दिया जाएगा, जो आएगा आंसर वो तीसरी संख्या होगी। डीएस का इस्तेमाल हम करेंगे, यहाँ से वही चीज किया गया है, माइनस संख्या गुणे औसत, संख्या गुणे औसत, संख्या गुणे औसत प्लस संख्या गुणे औसत। 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग हो गया संख्या गुणे औसत, 5 संख्याओं का योग, पहली दो संख्याओं का योग, पहली दो संख्याओं का योग और अंतिम दो संख्याओं का योग, टोटल 4 संख्याओं का योग 5 संख्याओं के योग में से घटा देंगे, तीसरी संख्या आ जाएगा। डीएस का इस्तेमाल करेंगे। डीएस का इस्तेमाल करने के लिए देखिए 6 और 3 कितना होगा 9, 9 को हम क्या करेंगे काट देंगे। यहाँ देखेंगे 6 और 3 9 कट जाएगा, 5 से 4 में गुणा कराएंगे, 5 चौक 20, 20 का मतलब होगा 2, माइनस यहाँ देखेंगे 4 3 7 1 8, 8 दूनी 16, 16 का मतलब होता है 7, प्लस यहाँ से देखेंगे 5 4 9 कट जाएगा, 2 1 3, 3 दूना 6 होगा। फिर इसे ऐड करेंगे 7 6 13, 7 6 13, 13 का मतलब क्या होगा 4, यहाँ माइनस 2। अब 2 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा -2 आएगा। आंसर माइनस में नहीं होता, इसे प्लस में करने के लिए इसमें 9 में से इसको घटा देते हैं। ये जो -2 आया है 9 में से घटा देते हैं, या कहिए 9 इसमें जोड़ देते हैं, तो इसका आंसर प्लस में आ जाता है। 9 में से 2 घटा देंगे तो आएगा 7। जिस ऑप्शन का डी 7 होगा वही आंसर सही है। पहला ऑप्शन देखेंगे 241 को हम ऐड करेंगे, 4 2 6 1 7 आ रहा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन 8 1 9 आएगा, देखिए 6 2 8 आएगा, यहाँ 3 3 6 आएगा। केवल ऑप्शन ए है जिसका डी 7 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखेंगे ए बी का दिया है 1400 रुपये। ए बी का मान कितना दिया है, ए प्लस बी का मान दिया है 1400 रुपये औसत है, तो दोनों पे 14 1400 होगा, तो 14 गुणे 2 हो जाएगा। बी सी का मान कितना दिया हो 15600, 15600 रुपया औसत है, औसत का मतलब बराबर बराबर, दोनों लोगों पे 15600 हो जाएगा। सी और ए का मान दिया है 14400, 14400, औसत का मतलब बराबर बराबर है, तो दोनों पे हो जाएगा। डीएस का इस्तेमाल करेंगे, ये होगा कितना 4 1 5, 5 दूना 10, 10 का मतलब 1। यहाँ से देखेंगे 6 6 12, 12 का मतलब 3, 3 दूना 6। यहाँ से देखेंगे ये 9 हो गया, तो 9 दूना 18 होगा, 18 को अब 9 लिखेंगे, चाहिए 9 लिखिए या 0 लिखिए, 9 या 0 लिखिए। अब इसको हम ऐड करेंगे, तो यहाँ 6 1 7 आ गया, यहाँ से जोड़ेंगे 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 2। अब ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, भाग हो जाएगा, 2 से भाग होगा यहाँ पे आके, तो इसे अब 1 बनाना है, तो 5 से ऊपर नीचे क्या करा दें गुणा करा दें, 5 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, 5 दूना 10, नीचे 1 बन जाएगा, 1 लिखा नहीं जाता है, 7 5 35, 35 का मतलब हो जाएगा कितना 8, 35 का मतलब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। 35 को जोड़ देंगे कितना आएगा 8 आएगा। 8 आ गया हमारा क्या ए बी सी डी का मान, जिसमें से केवल किसका मान पूछा गया बी का मान पूछा गया। तो ए बी सी में से अगर हम ए और सी घटा देंगे, ए और सी को घटा देंगे, तो हमें किसका मान पता चल जाएगा बी का मान पता चल जाएगा।
ए और सी को घटाना है। तो ए और सी को घटाएंगे तो देखिए ए और सी का मान है कितना 0 है और ए बी सी का मान कितना है 8 है। 8 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा 8 ही आएगा। जिस क्वेश्चन का DS 8 होगा वही ऑप्शन सही होगा। देखेंगे 2 1 3 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे 8 1 9 कट जाएगा DS 2 आएगा। यहाँ से 6 1 7 होगा। यहाँ से देखेंगे 6 2 8 होगा। तो यही हमारा क्या होगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे सप्ताह के 7 दिन का तापमान दिया है, फिर प्रथम 4 दिन का तापमान, अंतिम 4 दिन का तापमान, चौथे दिन का पूछा गया है। तो प्रथम 4 दिन का तापमान क्या होगा 4 दिन का तापमान संख्या 4 गुणे 4 दिन का औसत तो हो जाएगा 4 दिन का योग। औसत कितना है 40.2। अंतिम 4 दिन का तापमान प्लस 4 संख्या 4 योग निकालना है तो संख्या गुणे औसत। औसत कितना दिया है 41.3। ये टोटल आ जाएगा 8 दिन का तापमान। 8 दिन के तापमान में से घटा दिया जाएगा कितना सप्ताह के 7 दिन का तापमान। जो एक दिन एक्स्ट्रा आएगा वो चौथे दिन का तापमान हो जाएगा। तो 7 दिन का तापमान 7 गुणे सप्ताह के 7 दिन का तापमान कितना दिया हुआ है 40.6। 40.6 क्या दिया सप्ताह के 7 दिन का तापमान। तो यहां से देखेंगे ये प्रथम 4 दिन का तापमान, अंतिम 4 दिन का तापमान और सप्ताह के 7 दिन का तापमान। देखिएगा प्रथम 4 दिन का ये अंतिम 4 दिन का ये टोटल हो गया 8 दिन का तापमान। 8 दिन के तापमान में से 4 दिन का तापमान क्या होगा घटा दिया जाएगा। जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ DS का इस्तेमाल करेंगे 4 और 2 6 होगा। 6 चौक 24 24 का मतलब 6 प्लस यहाँ से देखेंगे 5 3 8 8 पंचे 40। यहाँ देखेंगे 5 3 8 होगा और 8 8 पंचे 40 40 का मतलब क्या हो जाएगा 4। 8 चौक 32 होगा 32 का मतलब होगा 5। देखिएगा 4 1 5 3 8 8 चौक 32 32 का मतलब होगा 3 2 5 माइनस यहाँ से देखेंगे 6 4 10 10 का मतलब 1 7 7 होगा। तो यहाँ से इसको ऐड कर लेंगे हम 6 5 11 11 का मतलब 2 2 माइनस 7। अब 2 में से 7 घटाएंगे तो माइनस कितना आएगा -5 आएगा। जब भी माइनस में आंसर आए तो 9 में से पुनः घटा देते हैं या कहिए 9 जोड़ दिया जाता है। 9 में से 5 या कितना आएगा 4। जिस ऑप्शन का DS 4 आएगा वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन देखेंगे 8 3 11 का मतलब 2 2 और 5 हो जाएगा 7। नेक्स्ट देखेंगे 8 4 12 12 का मतलब 3। 8 1 9 कट जाएगा। इसका DS कितना आया 4 आया और 4 ही आना चाहिए था इसलिए ऑप्शन सी सही है। यहाँ देखेंगे 5 3 8 केवल ऑप्शन सी है जिसका DS 4 आ रहा है इसलिए ऑप्शन सी सही है।